दीजिएगा। आप लोगों का ना इसके पहले हम परिनालिका के बारे में बताया गया और परिनालिका और विद्युत चुंबक के बारे में बता रहे। परिनालिका में बात आप लोगों का बताया गया, क्या बताया गया? तो जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर में चालक तार को इस तरह से लपेटा जाता है कि तार का फेरा एक दूसरे से नजदीक पर सटे नहीं, और उस तरह से लपेट करके अब दोनों तरफ जो खुला सिरा होता है, दोनों तरफ के खुला सिरा को जब हम बैटरी से और स्विच से जोड़ करके धारा का प्रवाह करते हैं तो यह परिनालिका जो होता है वह चुंबक के समान व्यवहार करता है। इससे बात आप लोगों का बताया गया कि यह परिनालिका में धारा का दिशा और चुंबकीय क्षेत्र को पता हम कैसे करेंगे, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से पता करेंगे। यह परिनालिका को दाहिने हाथ के मुट्ठी से इस तरह से हम पकड़ते हैं कि दाहिने हाथ के अन्य अंगुलियां धारा का दिशा में होता है, तो अंगूठा जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। साथ ही साथ आप लोगों का बताया गया कि यह परिनालिका चूंकि चुंबक बन जाता है, तो आप जानते हैं कि चुंबक का एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ और एक सिरा दक्षिण दिशा की तरफ होता है। तो बताया गया कि जब यह परिनालिका के उत्तर दिशा को पता करना चाहते हैं तो जिधर में आपका अंगूठा होता है वही परिनालिका का कौन ध्रुव होते हैं? उत्तर ध्रुव होते हैं। चलिए देखिए आप इधर में आगे में आप लोगों का हम बता रहे हैं विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक में यही परिनालिका वाला ही बात इसमें भी है। परिनालिका में आप देखें कि परिनालिका में ये चुंबक का चुंबकत्व तो उतना ही समय तक ले रहता है जितने समय तक ले धारा का प्रवाह करते हैं, और धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं तो चुंबक का चुंबकत्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो देखिए आप लोग, मतलब आप कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक हम वैसे चुंबक को कहते हैं, वैसा चुंबक जिस चुंबक में चुंबक का चुंबकत्व उतने ही समय तक ले रहता है जितने समय तक ले धारा का प्रवाह होता है, और धारा का प्रवाह बंद तो चुंबकत्व भी क्या हो जाता है? तो ऐसे चुंबक को हम कहते हैं विद्युत चुंबक। तब विद्युत चुंबक में आप ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के क्रम में बोलता है कि ये जिसके ऊपर में हम लपेटते हैं न चालक तार, तो चालक तार जिस छड़ के ऊपर में लपेटते हैं वह प्रायः बोलता है कि इस्तेमाल करते हैं हम क्या चीज का? नरम लोहा। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे कि विद्युत चुंबक में नरम लोहे के छड़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसलिए नरम लोहे के छड़ का इस्तेमाल करते हैं विद्युत चुंबक बनाने में, क्योंकि नरम लोहा को हम आसानी से चुंबकित और विचुंबकित कर सकते हैं, इसलिए विद्युत चुंबक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं क्या चीज? नरम लोहा को जब नरम लोहा मतलब जिसका इस्तेमाल जिसके ऊपर में यह चालक तार लपेटा जाता है वो नरम लोहा को, तो नरम लोहा को हम कहते हैं जिसके ऊपर में लपेटा जाता है उसको हम कहते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। मतलब नरम लोहा के यहाँ पर लेकर के छड़ को, नरम लोहा के छड़ के लेकर के इसके ऊपर में तार को हम लपेट करके जब हम बैटरी से जोड़ेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो नरम लोहा जो होता है एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। आज जैसे ही हम बंद कर देते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, तो इन नरम लोहा का चुंबकत्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब क्रोड में चुंबकत्व के न गुण आ जाते हैं। तो क्रोड में जो चुंबकत्व के गुण होता है वह किन किन बातों के ऊपर में निर्भर करता है? तो 3 बात के ऊपर में निर्भर करता है। सबसे पहला नंबर, क्रोड के ऊपर में चालक तार के फेरों की संख्या पर, चालक तार के फेरों की संख्या पर। दूसरा नंबर निर्भर करता है इसको हमें धारा का परिमाण पर। तीसरा नंबर निर्भर करता है क्रोड की प्रकृति पर। देखिए मतलब चुंबक का चुंबकत्व क्या बात पर निर्भर करता है?
सबसे पहला नंबर क्रोध के ऊपर में चालक तार के फेरों की संख्या पर, मतलब जितने ज्यादा आप लपेटा इसको पर लपेटिएगा, फेरा जो है ना आपका चालक तार का, तब क्रोध के ऊपर में जितने ज्यादा आप लपेटिएगा, फेरों की संख्या बढ़ाइएगा, तो चुंबकत्व का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। आप फेरों की संख्या घटाइएगा तो चुंबक का चुंबकत्व घटेगा, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबक का चुंबकत्व बढ़ेंगे, आप फेरों की संख्या घटाएंगे तो चुंबक का चुंबकत्व घटेगा। दूसरा नंबर धारा का परिमाण पर, यहाँ पर आप 2 सेल ना ऐड कर ले हैं, अब 4 सेल को ऐड कर लीजिए। 4 गो सेल जोड़ करके हम बैटरी का निर्माण करके धारा का प्रवाह करेंगे, तो 2 सेल से जितना चुंबक का चुंबकत्व था और 4 सेल जोड़ेंगे तो यहाँ पर धारा का मान बढ़ेगा, तो धारा का मान बढ़ने से चुंबक का चुंबकत्व का भी मान क्या हो जाएगा, धारा का मान घटाएंगे तो चुंबक का चुंबकत्व का मान क्या हो जाएगा। क्रोध की प्रकृति के ऊपर में ये चुंबक का चुंबकत्व जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ का भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे एक नरम लोहा का आप इस्तेमाल कीजिए, एक इस्तेमाल कीजिए क्या चीज का, इस्पात का। तो नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं तो ये बोलता है कि शक्तिशाली चुंबक बन जाता है जब धारा का प्रवाह करते हैं तब, और जब धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं तो नरम लोहा में चुंबकत्व का गुण तुरंत ना खत्म हो जाता है। लेकिन इस्पात में यह बात नहीं है, इस्पात में बोलता है कि न तो इसको बोलेगा, 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पर ना कि विद्युत चुंबक बनाने में क्रोध के रूप में नरम लोहा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबक बनाने में हम इस्पात का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो इस्पात का नरम लोहा का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि नरम लोहा को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है, इसलिए क्रोध के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं नरम लोहा। लेकिन इस्पात को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित नहीं किया जा सकता है, इसलिए विद्युत चुंबक बनाने में हम इस्पात का इस्तेमाल नहीं करते। इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में, क्या चीज में, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा आप लोगों का, विद्युत चुंबक बनाने में इस्तेमाल करते हैं नरम लोहा का, अस्थायी चुंबक बनाने में इस्तेमाल नरम लोहा को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जाता है, इस्पात को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित नहीं किया जाता। ये वाला विद्युत चुंबक में चुंबकत्व जो होते हैं 3 बात पर निर्भर करता है, फेरा की संख्या पर, फेरा की संख्या बढ़ाइएगा तो चुंबकत्व का मान भी क्या होगा, फेरा की संख्या घटाने पर चुंबकत्व का मान भी क्या होगा, धारा के मान पर धारा के मान बढ़ाइएगा तो विद्युत चुंबकत्व का मान भी बढ़ेगा, धारा का मान घटाइएगा तो चुंबकत्व का मान बढ़ेगा। और क्रोध की प्रकृति पर भिन्न भिन्न प्रकार के क्रोध के चुंबकत्व का गुण भिन्न भिन्न होता है।